हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को देखेंगे। इस भर्ती परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के कुल 20 प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आप इन 20 प्रश्नों में कुल कितने सही प्रश्न हल कर पाए हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही विकल्प है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में NSO भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है ए, हिकी। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया था। क्या नाम था? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इस समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। क्या नाम था? समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन कोलकाता से किया गया था। कहाँ से किया गया था? कोलकाता से किया गया था। और यह अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी, थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। खमीर है। इसका सही विकल्प है बी, कवक। खमीर एक कवक है या शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। यह विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। कौन सी विटामिन? विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 1942 में। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942 को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसका सही विकल्प है डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर के अन्य भागों से हृदय तक रक्त को पहुंचाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है सी, सिरा। शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो इसका सही विकल्प है डी, कैसिन। दूध का रंग सफेद कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है दूध का रंग सफेद। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर दिसंबर महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही विकल्प है डी, चेन्नई में। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सर्दी में तमिलनाडु एवं उसके आसपास वर्षा अधिक होती है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही विकल्प है बी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही विकल्प है डी, झेलम। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही विकल्प है बी, हरिहर। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने, किसने? हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने सन 1336 ईस्वी में की थी। सन 1336 ईस्वी में की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं? तो इसका सही विकल्प है सी, बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प है सी, तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा किला स्थित है। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजाओं ने किया था। किस वंश के? काकतीय वंश के राजाओं ने किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? तो इसका सही विकल्प है सी, यूनाइटेड किंगडम। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। इससे ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। इनका जन्म लगभग 428 ईसा पूर्व हुआ था। 428 ईसा पूर्व हुआ था। ये सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। क्या थे? सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। मात्रा 0.12 कितनी होती है? 0.12 से 0.25% तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो इसका सही विकल्प है डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्रथम 3 अवस्थाएं हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव तथा तीसरी गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है डी, गुरु गोविंद सिंह। किसने की? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में, कौन से सन? 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन की थी। किस दिन की थी? बैसाखी के दिन की थी। खालसा का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध। क्या होता है? खालसा का शाब्दिक अर्थ शुद्ध। चलिए आइए देखेंगे अंतिम प्रश्न।
भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो इसका सही विकल्प है सी 1982। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1982 में प्रारंभ हुआ था। जबकि भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को ही हो गई थी। कहाँ से? दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हो गई थी। प्रसारण कहाँ से हुआ था? दिल्ली से और 15 सितंबर 1959 को हो गई थी। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।